गोरखपुर के हाता वाले बाबा के घर पड़ा छापा, 6 गाड़ियों में पहुंची ईडी की टीम, करीब 6 घंटे तक चली तलाशी। घर से ऐसा क्या मिला, पूर्व विधायक विनय शंकर को ईडी ने किया गिरफ्तार। उधर लखनऊ से अजीत पांडे को भी उठाया। सीएम योगी और हरिशंकर तिवारी की दुश्मनी का किस्सा हुआ वायरल। 754 करोड़ का खेल सुनकर हिल जाएंगे। ये तस्वीरें हैं गोरखपुर के हाते की, जहां से कभी पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत कंट्रोल होती थी। ये एक आलीशान हवेली है जिसे तिवारी बाबा का हाता कहा जाता है। यहाँ 7 अप्रैल की सुबह करीब 6 बजे 6 गाड़ियों में बैठकर ईडी की टीम के दर्जनों अधिकारी पहुंचते हैं। करीब 6 घंटे से ज्यादा तलाशी चलती है और कुछ ऐसी चीजें घर से बरामद होती हैं कि वहां से करीब 270 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हरिशंकर तिवारी के बेटे और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को ईडी की एक टीम गिरफ्तार कर लेती है। उनके साथ ही उनकी कंपनी के जनरल मैनेजर अजीत पांडे को भी पकड़ा जाता है। एक साथ ईडी की करीब 10 टीमें गोरखपुर, मुंबई और दिल्ली समेत 10 अलग अलग जगहों पर छापा मारती है। महाराजगंज में इनके रिश्तेदार के यहाँ भी छापा पड़ता है, जिसे लेकर विनय शंकर के भाई कहते हैं ये बदले की कार्रवाई है। सोशल मीडिया पर सीएम योगी और हरिशंकर तिवारी की दुश्मनी का किस्सा भी वायरल होने लगता है। पर उस पर आए उससे पहले सुनिए आखिर मामला क्या है, फिर बताते हैं घर से मिला क्या है 754 करोड़ वाला केस। गंगोत्री इंटरप्राइजेज नाम की कंपनी खोलकर विनय शंकर तिवारी ने अपनी पत्नी रीता तिवारी और मैनेजर अजीत कुमार पांडे के साथ मिलकर 7 बैंकों से 754 करोड़ की धोखाधड़ी की। ये पता चला कि कैश क्रेडिट लिमिट जो इन्हें मिली थी उसे धोखाधड़ी से हड़प लिया गया। बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 7 बैंकों को इन्होंने चूना लगाया, जिसके बाद सीबीआई ने पहले धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया, फिर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। 18 मार्च को विनय शंकर तिवारी की 30 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच भी की थी, जिसके बाद से गिरफ्तारी के भी बादल मंडरा रहे थे। ऐसी खबर है कि इनके घर से कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें हिसाब किताब का जिक्र है। कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और वित्तीय रिकॉर्ड ईडी की टीम ने जब्त किए हैं, जिन्हें कोर्ट में पेश किया जाना है। पर यूपी की सियासत के बड़े बाहुबली कहे जाने वाले हरिशंकर तिवारी का परिवार ये मानने को तैयार नहीं है कि ये ईडी की भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है, बल्कि कुशल शंकर तिवारी तो ये तक कहते हैं कि सरकार का ये रवैया निंदनीय है। जानकार बताते हैं हरिशंकर तिवारी की अदावत वीरेंद्र शाही के साथ रही, जिन्हें गोरखनाथ मठ से आश्रय मिला था। साल 1997 में हरिशंकर तिवारी के ही चेले श्री प्रकाश शुक्ला ने शाही को दुनिया से रुखसत कर दिया। ये वो दौर था जब योगी आदित्यनाथ संसदीय सियासत की शुरुआत कर रहे थे। एक के बाद योगी चुनाव जीतते गए, आगे बढ़ते गए, गोरखपुर में ठाकुरों का वर्चस्व बढ़ता गया और हरिशंकर तिवारी जो ब्राह्मणों की सियासत किया करते थे उनकी हवा खराब होती रही। साल 2017 में जब योगी मुख्यमंत्री बने तभी हरिशंकर तिवारी के परिवार ने मान लिया अब तगड़ा हिसाब होने वाला है। जब योगी सीएम बने तो कुछ ही वक्त बाद तिवारी बाबा के हाथे में यूपी पुलिस ने छापा भी मारा। हालांकि ये भी चौंकाने वाली बात है कि हरिशंकर तिवारी के खिलाफ दर्जनों मुकदमे हुए, लेकिन सजा किसी में नहीं हुई, कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाया। मायावती से लेकर मुलायम सरकार तक में वो मंत्री रहे। हिंदुस्तान के इतिहास में जेल से चुनाव जीतने वाले पहले नेता हरिशंकर तिवारी ही थे, जिनके जाते ही अब परिवार नए केस में फंस चुका है। आप इस कार्रवाई पर क्या कहेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।